मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज जो हम डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं वो है गुजरात घोस्ट्स। अच्छा, अब यहाँ पे ये घोस्ट किस हवाले से यूज़ हुआ है, ठीक है। वैसे घोस्ट जिन भूत उसको बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे किसी चीज़ के घोस्ट होने का मतलब ये होता है कि जब आपको कोई एक मेमोरी हो, यूजुअली ऑफ समथिंग और समवन बैड, ठीक है। कि एक ऐसी मेमोरी जो क्या है, बैड हो, बुरी हो, ठीक है। जिस तरह एग्जांपल देखें, द घोस्ट ऑफ द ओल्ड डिक्टेटर स्टिल लिंगर्स ऑन, ठीक है। और बेसिकली ये किस मेमोरी की बात करें कि जितना ये जुल्म हुआ था हमारे पास गुजरात राइट्स में, जहां मुसलमानों पे इतना जुल्म किया गया था, तो उस हवाले से बात करें कि गुजरात घोस्ट के वो चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि जिस तरीके से वहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म हुआ था। और ये कह रहे हैं कि जी, 2 decades have passed since the bloody Gujarat riots, one of the worst spasms of anti-Muslim violence witnessed in post-independence India, and the Sangh Parivar continues to flaunt that shameful episode as a badge of honor. उनका 2 decades have passed. डेकेड कितना होता है? 10 साल, यानी कि 20 साल उनका गुजर चुके हैं। कब से? सिंस द ब्लडी गुजरात राइट्स, जब से ये गुजरात राइट्स होते हैं। राइट्स क्या होते हैं? वायलेंट पब्लिक डिसऑर्डर, ठीक है। जिस तरह ये दंगे फसाद हो जाते हैं ना, तो उन्होंने कहा 20 साल गुजर चुके हैं जब ये खूनी है ना, ये दंगे फसाद हुए थे। वन ऑफ द वर्स्ट spasms ऑफ एंटी मुस्लिम वायलेंस। अच्छा, स्पैज्म क्या होता है? स्पैज्म इज अ sudden स्ट्रॉन्ग पेन और अनप्लेजेंट इमोशन। एकदम जिस तरह हम कहते हैं ना कि झरझरी आ जाती है, आप सोचो उस टाइम पे वो क्या जुल्म हुआ था, क्या वहाँ पे हुआ था, तो एकदम जो है ना एक बंदा कांप जाता है, झरझरी से आई थी। तो उस हवाले से बता रहे हैं कि ये वन ऑफ द वर्स्ट स्पैज्म है। किस हवाले से? कि एंटी मुस्लिम वायलेंस, ये इतना जो मुसलमानों के खिलाफ जुल्म किया गया, तशद्दुद किया गया, विटनेस्ड इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, जिसे विटनेस किया गया, जिसे देखा गया पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, यानी कि आज़ादी के बाद, क्योंकि आज़ादी से पहले भी जुल्म वगैरह तो होता ही था, लेकिन जो आज़ादी के बाद जो उन्होंने कहा देखा गया ना, तो वन ऑफ द वर्स्ट स्पेज्म था एंटी मुस्लिम वायलेंस का, यानी कि इतना ज़्यादा उन पे जुल्म हुआ मुसलमानों पे। एंड द संघ परिवार कंटिन्यूज टू फ्लॉन्ट दैट शेमफुल एपिसोड एज अ बैज ऑफ ऑनर। और ये संघ परिवार है। संघ परिवार क्या होता है? ये एक अम्ब्रेला टर्म है। जो हिंदू नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है ना, ये जिस तरह ये राष्ट्रीय स्वयं संघ, आरएसएस जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर ये सारी आती हैं, और ये ठीक है, उससे मतलब एफिलिएटेड है ना। तो जितने भी ये सारी कट्टर मुसलमानों के खिलाफ ये सारी जमातें आ जाती हैं ना, तो उस वाले से बात करें कि संघ परिवार है ना, वो कंटिन्यूज टू फ्लॉन्ट दैट। फ्लॉन्ट होता है किसी चीज़ को डिस्प्ले करना, मतलब किसी खासतौर पे इस तरह यूज़ होता है किसी बुरी चीज़ को आप अच्छा बना के आप पेश करना ना, जैसे आप उसमें शर्म ही महसूस ना करो। तो एक तो उन्होंने कहा कि 20 साल पहले इतना जुल्म हुआ था, तो उसको संघ परिवार जो है ना, वो क्या है, जारी रखा हुआ है फ्लॉन्ट करना, कि वो इस तरह डिस्प्ले करता है, इस तरह शो करते हैं। वो जो शेमफुल एपिसोड हुआ था एज अ बैज ऑफ ऑनर। बैज ऑफ ऑनर होता है कि मार्क ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ प्राइड, के जी बड़ा फखर है। तो उन्होंने कहा जितना वो जुल्म हुआ था उसको, बजाय इसके कि उस पर शर्मिंदा होने के, उसको क्या है, एक प्राइड के तौर पे, फख्र के तौर पे पेश करते हैं ये संघ परिवार वाले, ठीक है। अच्छा, आगे कह रहे हैं कि जी, ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को क्या हुआ? स्पीकिंग एट एन इलेक्शन रैली इन गुजरात, उनका बातचीत करते हुए, खिताब करते हुए इलेक्शन रैली से गुजरात में, इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह प्राउडली बोस्टेड दैट दे ट्राई टू क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर नरेंद्र भाई। उन्होंने कहा कि जी, इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह हैं, उन्होंने बिल्कुल फख्र से इस चीज़ पे, मतलब आप शेखी पे करते हो, जिस तरह आप बोलते हो ना, बोस्ट करते हो, कि दे ट्राई टू क्रिएट अ प्रॉब्लम, कि उन्होंने कोशिश की प्रॉब्लम क्रिएट करने की, मसले बनाने की। किसके लिए? फॉर नरेंद्र भाई, या नरेंद्र मोदी की बात हो रही है। बट ही टॉट देम अ लेसन, लेकिन उन्हें क्या है, उसका उसने सबक सिखाया। और यहाँ पे क्या बता रहे हैं? कह रहे हैं ये जो दे था ना, दे, कि जी उन्होंने जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट की नरेंद्र भाई के लिए। उन्होंने कहा कैन सेफली बी एज्यूम्ड, ये एज्यूम किया जा सकता है कि दे किसके बारे में बात कर रहा था, कि किसने नरेंद्र भाई के लिए मुश्किलात खड़ी की। ये रेफरेंस दिया जा रहा था मुस्लिम्स को, कि भाई उन्होंने इसके मोदी के लिए मुश्किलात खड़ी की, तो फिर उसने उसका सबक सिखाया। एंड द लेसन मोस्ट लाइकली रेफर्स टू द orgy of rape, murder, and violence the Muslims of Gujarat endured after frenzied Hindu mobs went on a rampage throughout the state. नरेंद्र मोदी देन रूल्ड एज अ चीफ मिनिस्टर। अच्छा, उस टाइम पे उन्होंने कहा जी, नरेंद्र मोदी वहाँ का क्या है, चीफ मिनिस्टर था। और जो लेसन जिसके बारे में बात किया गया, कि जिस तरीके से वहाँ पे मुसलमानों का रेप किया गया, मर्डर किया गया, और जो तशद्दुद किया गया यहाँ पे गुजरात में, और जिस तशद्दुद का उनको क्या है, एंडोर करना पड़ा, बर्दाश्त करना पड़ा। कब? आफ्टर फ्रेंजीड हिंदू मॉब्स वेंट ऑन द रैम्पेज। फ्रेंजीड होता है कुछ अनकंट्रोल्ड, तो ये अनकंट्रोल जो है ना, ये जिथे जो थे हिंदू मॉब्स,
ये वेंट ऑन अ रैम्पेज। अच्छा, अब इसका क्या मतलब होता है? गो ऑन अ रैम्पेज का मतलब होता है कि जब आपने देखा होगा कि इस तरीके से जब इस तरह की कोई चीज़ें होती हैं, दूसरे ममालिक भी, तो वो सारे ग्रुप बना के सारे क्या है वो हल्ला बोल देते हैं, पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, जिस तरह शॉप्स वगैरह तोड़ रहे हैं, कर रहे हैं, इस तरह वॉलेंट एक्टिविटीज़ में मुलविस होना, तो वहाँ पे हम ये कहते हैं कि जी गो ऑन अ रैम्पेज। तो इन लोगों ने भी क्या किया कि वेंट ऑन अ रैम्पेज, कि जिस तरीके से वॉयलेंट वे में है ना ये पूरे के पूरे आप कह लें कि सारे ये मिल के जिस तरह ये हमला करते थे, डैमेज पहुंचाते थे, डिस्ट्रक्शन तबाही करते थे थ्रू आउट द स्टेट, नरेंद्र मोदी रूल्ड एज चीफ मिनिस्टर। तो ये सारे उस चीज़ पे उन्होंने ना क्या है वेंट ऑन द रैम्पेज हो गए उस सारी स्टेट में जिसको नरेंद्र मोदी रूल कर रहा था एक चीफ मिनिस्टर के तौर पे। अच्छा, अब ये सारा इंसिडेंट हुआ, तो उससे पहले क्या हुआ? द इंसिडेंट वाज प्रीसीडेड बाय द गोजरा ट्रेन बर्निंग इंसिडेंट। उन्होंने कहा इंसिडेंट से पहले जो है ना ये ट्रेन बर्निंग इंसिडेंट भी हुआ था, जिसमें 60 हिंदू पैसेंजर्स जो थे ना वो पेरिश हो गए थे, वो क्या है मर गए थे। द संघ ब्लेम द ट्रेजेडी ऑन मुस्लिम्स। उनका जो संघ थे उन्होंने ब्लेम किया, इल्जाम लगाया इस ट्रेजेडी का किस पे? मुसलमानों पे। दो दे आर कंफ्लिक्टिंग ऑफिशियल नैरेटिव्स। उनका अगरचे जो है ना वो मुतजाद हमें सरकारी इसमें नैरेटिव नजर आए, बयानियां नजर आए, कास्टिंग डाउट ऑन द डेलिबरेट आर्सन क्लेम, और उस पे है ना वो शकूक व शुबात पैदा हुए कि इल्ज़ाम लगाया था कि डेलिबरेट जानबूझ के है ना ये आग लगाई गई है उस ट्रेन पे। एंड व्हाट फॉलोड वाज अ हॉरिफिक प्रोग्राम इन व्हिच मुस्लिम्स वर रेप्ड, हैक्ड टू पीसेस एंड सेट ऑन फायर। और उसके बाद जो कुछ हुआ, ये जो ट्रेन की ट्रेजेडी थी उसके ऊपर उन्होंने कहा जी बहुत ही खौफनाक प्रोग्राम देखने को मिला। प्रोग्राम क्या होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा क्रूअल बिहेवियर हो और बहुत ज़्यादा किलिंग हो, बहुत ज़्यादा आप कह लीजिए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल की, किसकी वजह से? इनके रेस और रिलीजन की वजह से, क्योंकि इन मुसलमानों को भी है इनके रेस और रिलीजन की वजह से वो बहुत ज़्यादा आप कह लेंगे जी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का सामना करना पड़ा, जिसमें उसमें क्या कार्रवाइयाँ शामिल थी, उसमें मुस्लिम रेप किया गया, उनके टुकड़े किए गए, और क्या है उनको आग लगा दी गई। उनका बाय द टाइम द डस्ट सेटल बड़ा अच्छा इडियम होता है, इसका मतलब होता है थिंग्स क्वाइटन डाउन, के जिस तरह कैसे भी ये जुल्म सितम हो रहा था और मतलब बहुत मुश्किलात का शिकार थे वहाँ पे मुसलमान, तो उनका बाय द टाइम डस्ट सेटल के मतलब के हालात में कुछ आप कह लेंगे जी बेहतरी आई। तो फिर तब तक क्या हुआ? एटलीस्ट 1000 पीपल हैड बीन किल्ड, के 1000 लोग जो है ना वो मारे जा चुके थे। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ देम मुस्लिम्स, और ज्यादातर उसमें मेजॉरिटी जो थी, अक्सरियत जो थी, वो किसकी थी? मुसलमानों की थी। In the aftermath of the Gujarat atrocities, many in the West kept Mr. Modi at arm's length, refusing to deal with him due to his lack of effort to stop the violence. अच्छा, किसी को एट आर्म्स लेंथ रखने का मतलब होता है कि आप उसके साथ क्या है फेमिलियर टर्म्स में ना हो, फ्रेंडली टर्म्स के साथ ना हो, ठीक है? उसको दूसरे को अपने आप से परे रखो, ज़्यादा आप मतलब फ्रेंडली टर्म्स में दूसरे के साथ ना हो ना, आप उसको इस तरह समझे। तो उन्होंने कहा ये गुजरात ये जुल्म सारा कुछ हुआ था ना, तो जो वेस्ट में लोग थे उन्होंने मोदी को क्या है केप्ट एट आर्म्स लेंथ रखा, यानी क्या है उससे ज़्यादा इतना आप क्या मिलना मिलाना नहीं रखा, इसको आप इस तरह कह ले सकते हैं, मतलब ताल्लुकात नहीं रखे अगर हम नेशनल लेवल पे भी अगर बात करें ना। और रिफ्यूजिंग टू डील विद हिम ड्यू टू हिज लैक ऑफ एफर्ट टू स्टॉप द वायलेंस, और उसमें उन्होंने इनकार कर दिया इससे बातचीत करने के लिए कि इसने कोशिश नहीं की थी इस वायलेंस को, इस तशद्दुद को रोकने की। अच्छा, उन्होंने कहा उस टाइम पे तो ये है ना वो वेस्ट ने इसके साथ बात करने की कोशिश नहीं की, लेकिन क्या है ये चीज़ बदली कब? This changed when he became prime minister in 2015 and the West reopened channels, apparently out of geopolitical expediency, as India was a convenient cat spot to contain a rising China. जो सबसे अहम ये लाइन है हमारे पास पूरे एडिटोरियल की, उसमें उन्होंने कहा कि जी पहले तो इसने ना वेस्ट ने मोदी को जो है ना एट आर्म्स लेंथ रखा, ज़्यादा इससे जो है ना वो फ्रेंडली रिलेशन कायम नहीं रखा, ठीक है? लेकिन जब ये बना प्राइम मिनिस्टर 2014 में, फिर उन्होंने कहा वेस्ट ने बातचीत से शुरू की, ज़ाहिर तौर पे ये इसकी जियोपॉलिटिकल एक्सपीडियंसी थी, ठीक है? कि इस वजह से नहीं कि भाई इसके साथ में ताल्लुकात बेहतर रखने थे, बेसिकली इन्होंने कहा कि इशू ये था कि इंडिया जो है वो एक कन्वीनियंट कि कैट स्पॉ था। कैट स्पॉ का क्या मतलब होता है? कोई ऐसा शख्स जो इसको आप दूसरे को इस्तेमाल करो क्या करने के लिए, कोई एक अनप्लेजेंट और डेंजरस टास्क के लिए। तो बेसिकली अमेरिका ने इस्तेमाल ने कहा उसको मोदी से क्यों बात करनी पड़ी 2014 में, क्योंकि वो उसको मोदी को इस्तेमाल कर रहे थे क्या करने के लिए? कंटेन करने के लिए
रिस्ट्रिक्ट करने के लिए ये जो राइजिंग चाइना है, ठीक है? तो इस हवाले से कंपैरिजन कर रहे हैं कि उसी मोदी को पहले उन्होंने एट आर्म्स लेंथ रखा, लेकिन जब ये प्राइम मिनिस्टर बन गया 2014 में, तो जियोपॉलिटिकल एक्सपीडियंसी की वजह से है ना इन्होंने इसको अ, बातचीत की है ना वो दरवाजे इसके पे खोल दिए मोदी पे, ठीक है? येट फिर भी इट इज रिप्रीहेंसिबल, उन्होंने कहा ये बिल्कुल रिप्रीहेंसिबल है, एक ऐसी चीज़ है जो क्या है बहुत ज़्यादा मजम्मत के काबिल है, that the Sangh Parivar and Mr. Modi's own lieutenants continue to uphold the blood-stained legacy of गुजरात एज अ फेदर इन द पीएम्स कैप। लेकिन उन्होंने कहा अफसोस की बात यह है ये संघ परिवार है, मोदी के इसके अपने लोग हैं ना, वो इस लेगेसी को जो है गुजरात की थी जिसमें इतने ज़्यादा मुसलमानों को रेप किया गया, मारा गया और आग उनको लगा दी गई, तो उसको ये किस तरह लेके आते हैं फेदर इन द कैप। अच्छा, फेदर इन द कैप का क्या मतलब होता है कि कोई आप की अचीवमेंट हो, ऑनर हो, तो ठीक है, जिस पे आप बहुत ज़्यादा प्राउड हो, फ़ख्र महसूस करो। तो ये जो हैं कि इतना कुछ ज़ुल्म करने के बाद भी जो है ना ये संघ परिवार वाले, तो और वो इसको एक फ़ेदर के तौर पे लेते हैं इन पीएम्स कैप, यानी उसको एक अचीवमेंट के तौर पे लेते हैं और किसी किस्म की भी उन्हें क्या है इस चीज़ पे कोई शर्मिंदगी नहीं है। इन दी आफ्टरमैथ ऑफ गुजरात, और उन्होंने कहा ये गुजरात का ये सारा वाकया हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इवन मोर एक्सट्रीम करेक्टर्स हैव इमर्ज्ड फ्रॉम द हिंदुत्व स्टेबल। उसमें हमने उन्होंने कहा कई और गुजरात के बाद हमें ना एक्सट्रीम करेक्टर्स देखने को मिले हैं हिंदुत्व स्टेबल में से, जिसमें कौन कौन शामिल है, जिसमें उन्होंने कहा सच एज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, जिसमें वो मौजूदा चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, वो भी शामिल हैं। Hindutva trolls may uphold the Gujarat massacre as a brutal triumph over India's Muslims, but people of conscience everywhere will not forget this moment of shame. उन्होंने कहा जो हिंदुत्व को ये फॉलो करते हैं आइडियोलॉजी को, वो तो ये गुजरात जो मैसेकर था, ये तबाही थी, इतना जुल्म किया गया था मुसलमानों पे, ठीक है, उसको तो क्या है कामयाबी के तौर पे लेते हैं इंडियन मुस्लिम्स पे, लेकिन वो लोग जो क्या है जिनका ज़मीर जिंदा है पूरी दुनिया में जहाँ भी वो हैं, वो इसको नहीं भूलेंगे एक मोमेंट ऑफ शेम के तौर पे कि जिस तरीके से बेईमाना तशद्दुद किया गया मुसलमानों पे। तो उन्होंने कहा कि ये हिंदुत्व वाले तो इसको अपना ऑनर के तौर पे लेंगे, लेकिन जिसका ज़मीर ज़िंदा है यकीनन वो उसे मलामत करेगा और ये वो मोमेंट ऑफ शेम है उसको वो क्या है भुला नहीं सकेंगे। तो बेसिकली आज का एडिटोरियल था गुजरात घोस्ट के जो मेमोरी थी 20 साल पहले जो जुल्म किया गया गुजरात में, उस हवाले से आज का एडिटोरियल था। बाकी अभी जिस तरह मैंने आपसे दोपहर को भी शेयर किया था कि 3 दिन अभी रह गए हैं फ्री ट्रायल में व्हाट्सएप ग्रुप के, जिसमें हम डेली एडिटोरियल वीडियो शेयर करते हैं, पीडीएफ होते हैं, डॉन हाइलाइट्स होती हैं। तो वो अगर आपने ज्वाइन करना हो तो फ्री ट्रायल आप चेक कर सकते हैं। फेसबुक पे भी लिंक दिया हुआ है और इंस्टाग्राम पे भी लिंक दिया हुआ है, तो वो आप चेक कर सकते हैं। 1 दिसंबर से 200 रुपीज़ ईजी पैसा पर मंथ होगा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, अगर आपने ज्वाइन करना होगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।